हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाइक सुपर गाइस। मेरा नाम है आकाश कुमार। क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीए एलएलबी करना चाहते हैं। भाई अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं या फिर लॉ फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट जो इस तरीके की नॉलेज रखते हैं या फिर इनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, ह्यूमैनिटीज एंड लॉ दोनों की दोनों फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बीए एलएलबी जरूर करना चाहिए। लेकिन बीए एलएलबी को लेकर काफी सारा कंफ्यूजन है सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम से रिलेटेड, पर इस वीडियो के माध्यम से सारी सारी कंफ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं। यहां पर डिटेल सिलेबस आपके लिए डिस्कस करेंगे, क्या रहेगा एग्जामिनेशन पैटर्न ये भी आपको बताऊंगा, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि भैया किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस बीए एलएलबी सीयूटी यूजी 2026 के लिए, क्या क्या यूनिवर्सिटीज होने वाली हैं और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि भाई क्या क्या यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है, और अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बीए एलएलबी जो भी बच्चे करना चाहते हैं तो उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का सेक्शन 3 है, ये जरूर से जरूर प्रिपेयर करें। मतलब आप इससे बिल्कुल नहीं बच सकते हैं, आपको तो प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 99.99% यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि 0.01% तो भाई 288 प्लस यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाए जो बोल दे, 0.01% का मैं एक तरीके से ये लेकर चल रहा हूं कि भाई नहीं होगा। लेकिन हाँ 99.99% आप ये मानकर चलिएगा कि हर जगह जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड करी गई है। और फिर आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन में जो कि आउट ऑफ 37 सब्जेक्ट टेस्ट आपको दो सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव तो जरूर से जरूर करना है। हो सकता है कि बीए एलएलबी आपकी एक विश लिस्ट में हो, बीए ऑनर्स पॉल साइंस आप करना चाहते हो और बीए एलएलबी आपके लिए बैकअप ऑप्शन में हो, तब भी आप ये मेक श्योर करना कि आप जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड, चाहे आप 4 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर रहे हैं चाहे आप 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर रहे हैं सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन के लिए, उसमें ये दो सब्जेक्ट टेस्ट तो जरूर से जरूर हो। क्यों हो, वो जब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पर आपको एक बार बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर ये सब्जेक्ट टेस्ट पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्ट सब सेक्शन होते हैं, ये बोलना सही रहेगा। लेकिन इनसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे ये अभी तक एनटीए ने फिक्स नहीं किया है, और कभी क्वांट के क्वेश्चन, कभी रीजनिंग के क्वेश्चन, कभी जीके एंड करंट अफेयर के, इस तरीके से मिक्स आपको देखने को मिलते हैं एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी ये दे रखे हैं ये सभी जो है बेस है, फंडामेंटल है क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अगर आप कहीं प्रिपेयर हो गया तो समझो आपका आधे से ज्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। आप परसेंटेज और रेशियो के जो है ना फॉर्मूले यूज करके, उनकी ट्रिक यूज करके सारे सारे चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। फिर आता है एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर आपका ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो ये आप बात मेक श्योर कीजिएगा कि ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम भी आप जरूर से जरूर करें। फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम हमेशा एफिशिएंसी पर होते हैं कि आपको एफिशिएंसी और टाइम के साथ खेलना आना चाहिए। जैसे कि हमें पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर एफिशिएंसी जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये होगा, फिर प्रोबेबिलिटी होगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन इतने ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी लेकिन क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा तो उसमें आपका समय लग जाता है। इसके अलावा बेसिक टिग्नोमेट्री, आप ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा कि बेसिक टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर लगाएं, और बेसिक एलजेब्रा के क्वेश्चन भी आप जरूर से जरूर लगाने चाहिए। बेसिक एलजेब्रा ये दो तो आप जरूर से जरूर कर ही लें। ठीक है, अब इसमें एक बात मैं बता दूं, देखिए यहां पर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको ये मेक श्योर करना है कि जितने भी चैप्टर्स है ना इनसे क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। इन टाइप ऑफ क्वेश्चन की आप एक बार पीडीएफ बना ले, एक बार नोट्स बना ले, और ये पीडीएफ या नोट्स बनाकर आप ये जरूर देखिएगा कि भाई वहां पर ये आप बात मेंशन करने की किस तरीके से, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या परसेंटेज की बात कर लें, ऐसे कौन से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब उनको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, बेस्ट टेक्निक क्या है। अच्छे तरीके से बताऊं तो भाई टाइम सेविंग स्ट्रेटजी, क्या ऐसा ट्रिक लगेगी जिससे कि आपका वो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बच्चों ने ये बोला है कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी काफी कैलकुलेटिव इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है,
और आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में। फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी, सीरीज, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा क्लॉक्स एंड कैलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट और न्यूमेरिक और दोनों का मिक्सचर भी आ जाता है। फिर क्यूब एंड डाइस, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस। मिरर एंड वाटर इमेजेस या फिर इमेज बेस्ड प्रॉब्लम की बात करूं, जरूर से जरूर आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन तो। फिर इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट देखिए यहाँ पर बेसिक इन नेचर आता है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आता बैंकिंग लेवल की तरह या फिर एसएससी एग्जाम की तरह। लेकिन आपको मैं बताऊं कम से कम 4-5 लाइन की डायरेक्शन होगी और क्वेश्चन होगा एक, सेम डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जैसे हमने देखा ना डीआई वाले में, इसी तरीके से यहां पर भी बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सिलोगिज्म, ये जरूर से जरूर आप चैप्टर, ये लिस्ट है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उनको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बढ़े जीके एंड करंट अफेयर। तो जीके एंड करंट अफेयर में करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल टाइप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट जितनी भी है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, और जो बेसिक साइंस है ना वहां से जरूर करना है। जैसे कि इस बार वाइटामिन से क्वेश्चन काफी आए, इस बार प्रोटीन से क्वेश्चन काफी आए, है ना। तो ये जरूर बात मेक श्योर कीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर कर ले। जैसे पॉलिटी के अंदर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक जो क्वेश्चन है यहां से क्वेश्चन बने थे। ये तो जीके वाला पार्ट है। करंट अफेयर की बात करें कि कोई भी इसकी सीमा नहीं है, बट मेक श्योर करना कि आप लगभग 5 से 6 महीने का करंट अफेयर तो जरूर से जरूर पढ़ लें और उसको कई बार पढ़े, क्योंकि ये रट्टे नहीं मारे जाते। इसको जब आप कई बार पढ़ते हैं तब आपको रियल एग्जाम में वो चीज रिकॉल हो जाती है। फिर अब आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आरसी, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, पोएट्री, एक्सट्रैक्ट बेस्ड जरूर से जरूर करना। 12 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि 2024 में 26 क्वेश्चन थे, 24, और 2025 में कहीं 12 कहीं 16, तो 12 से 20 मैंने एवरेज लिया है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, पर लेकिन आपको आरसी पढ़ना आना चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने आने चाहिए। सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजंबर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर, एनालॉजीज, फ्रेज एंड क्लॉजेस, phrasal verb, parts of speech, confusing word, error spotting, question tag, match the column, letter writing and skills, or modal verbs, foreign words and phrases, narration, idiom and phrases, tenses, synonym, antonyms, active passive voice, figure of speech। जब 2023 था तो एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्शन जो होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन वाले क्वेश्चन काफी सारे देखे गए, काफी मात्रा में आए। जो ग्रामर का वेटेज था 2023 में काफी बड़ा, 2023 में 24 में कम हुआ, 2025 में और भी कम हुआ। तो इस बार ये बात कहने वाली होगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और आप वोकैब तीनों पर बराबर के, आप बराबर से ध्यान दीजिएगा। तीनों के तीनों में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100% आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और सीयूटी एग्जाम में बोलबाला सीखा होगा जब 50 में 50 क्वेश्चन सही करके आएगा, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब के क्वेश्चन काफी बढ़ गए थे 2025 में, मतलब बच्चों को या तो आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा अपर साइड चला गया। तो ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यूनिवर्सिटीज का, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर हो सकता है। सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखो बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इन दो यूनिवर्सिटी का नाम जरूर आता है। अगर आप बीएलएलबी की बात करें जरूर से जरूर चूज करनी है। और यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो एक लैंग्वेज मांगी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा है, और कोई भी आपका एक सब्जेक्ट जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है वो भी इस लिस्ट के अंदर से। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, बीएलएलबी तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का हो गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज को ही तवज्जो देती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, एक लैंग्वेज प्लस आपका कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस, इनमें से कोई 3 ये होने चाहिए। असम यूनिवर्सिटी की बात करें, यहां पर बीएलएलबी के लिए इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड प्लस पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई 2 डोमेन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगता है, तो यहाँ पे इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाईएस्ट पैकेज भी लिखा हुआ है इन यूनिवर्सिटी का, तो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं काफी सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करूंगा, तो कुछ चीजें आपको विजिबल भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इंग्लिश पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है बिहार की, गया के अंदर बहुत सारे बच्चे इसका नाम लेते हैं, काफी सारे बच्चों का ये ड्रीम यूनिवर्सिटी भी है।
फिर इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यहां पर आपको इंग्लिश पर जनरल एप्टीट्यूड प्लस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में से कोई एक। राजीव गांधी एंड एफिलेटेड कॉलेजेस, यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से हो जाएगा। बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी बीएलएलबी ऑनर्स, केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर इसके बाद चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर इसके बाद है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यहाँ पर इंग्लिश पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका काम चल जाएगा। सेम नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि शिलोंग मेघालय में, इंग्लिश पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका काम चल जाएगा। So this was all about the video of BALB where we discussed how you can prepare, what is the syllabus, what is the expectation in 2025 and what are the universities and their subject combination. Guys, in case कोई डाउट है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन फील्ड या फिर पिन कमेंट के अंदर एक फॉर्म मिल जाएगा, जाकर उसको फिल कर देना। हमारी जो टीम है आपको विद इन 24 आवर्स रीच करेगी और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, या फिर आप सीधा सीधा 6363286363 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लगा, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर जो कीजिएगा, सब्सक्राइब जो करना अगर नए आए इस चैनल पर।